लेकिन अब आप बताइए कि अजीत जी का क्या होगा। पिंपरी चिंचवाड़ में आप भी साथ में अलायंस में लड़ रहे हैं, तो क्या हम माने कि वापस एक तरफ ठाकरे परिवार मिल रहा है और एक तरफ पवार परिवार भी एकजुट हो रहा है, या फिर ये मौसम के हिसाब से है? नहीं, मौसम के हिसाब से हम कुछ नहीं करते। मौसम मौसम रहता है, उसमें सिर्फ कपड़े बदलते हैं, उसमें सोच नहीं बदली जाती। तो और हमारा जो परिवार है वो एक तरफ है और हमारी राजनीति और जिम्मेदारी अलग तरफ है। फैमिली इज फैमिली, बट इस देश में देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। और हम जो राजनीति करते हैं वो फैमिली के लिए नहीं करते, इस देश की सेवा और अच्छी पॉलिसी मेकिंग के लिए करते हैं। डेटा स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप हमारी पार्टी का, मैं सिर्फ मेरी पार्टी के बारे में बात कर रही हूँ, हमारी छोटी सी पार्टी है, लेकिन आप हमारा पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस देखिए, हमारा अटेंडेंस, हमारे बिल्स में हमारा वोटिंग, हम हर चर्चा में कितना रहते हैं, हमारी कमिटीज में कितनी है, हमारा पूरा एनसीपी एसपी का पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप इंडिपेंडेंटली जज करिए, मैं कह रही हूँ इसलिए मत करिए। अजीत जी से क्यों हाथ मिलाया पिंपरी चिंचवाड़ में? अभी वो भी म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत साल हम सब ने साथ जब थे तब काम किया था। हाँ। उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला ले लिया। वो हाँ। किसी गठबंधन में नहीं थे। हाँ। और काफी कार्यकर्ता जिनके साथ हमने सब ने बहुत साल एक साथ काम किया, सबकी सोच थी, कार्यकर्ता की इच्छा थी, और उन्होंने काफी लोग आके मुझे भी मिले कि इस इलेक्शन में हमारा डिवीजन ना हो और अच्छे काम के लिए, क्योंकि आपने फिर आप पूना का और पीएमसी का इतिहास अगर आप थोड़ा सा 10, 15, 20 साल पीछे जाए तो पीसीएमसी का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कौन से पीरियड में हुआ? एक बात, हिंजवड़ी राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, जहां 6 लाख लोग एक जगह में हिंजवड़ी में राजीव गांधी इंफोटेक पार्क में काम करते हैं। वो पवार साहब जब मुख्यमंत्री थे तब लिया हुआ निर्णय था, वो एक स्पेशल जोन बनाया था, देश में पहला बना, और उसके बाद राजीव जी का नाम उसको दिया। उसके बाद पीसीएमसी उसकी बगल में ही है। वो पूरा जब अजीत पवार जी पालक मंत्री, जिसको उन पे चार्ज था पूना डिस्ट्रिक्ट का, तो तब उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट पीसीएमसी में भी किया। और हमारे जो कार्यकर्ता सहकारी नेतागण है वहां के, जो कॉरपोरेटर्स है, वो हाई परफॉर्मिंग कॉरपोरेटर्स है। आज उसमें से बहुत सारे बीजेपी में भी है। मैं उदाहरण में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का बोलती हूँ, पूना में एक एरिया है वारजे नाम का। अगर आप कहीं गए हो तो वारजे ऐसा एरिया है जहां पानी, बहुत अच्छे रास्ते, पानी 24 घंटा, कचरा अच्छी तरह से उठाया जाता है, ट्रैफिक सबसे कम है पूना में। उस एरिया को वारजे कहते हैं। हम 5 साल विपक्ष में थे, तभी भी हमारे ये जो कॉरपोरेटर्स है बहुत अच्छा काम उन्होंने उसमें किया। लेकिन आज चारों बीजेपी में परसों ही चले गए। तो हम विपक्ष में थे, हमने साथ काम किया। देखो, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। आप तो बहुत ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें कहती हैं, मैं गिनाऊं आपको 2 बातें गिनाइए जिसमें आप अच्छे को अच्छे कहना चाहिए वाली फिलॉसफी पे चल देती हैं और फिर बाकी लोग सोचते हैं ये क्या कर रही हैं। आपने कहा इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा ईवीएम, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाती है। आपको मैं कोट करती हूँ, मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी, क्योंकि इन्हीं मशीनों से वो मतलब मैं 4 बार सांसद चुनकर आई हूं। अब ये तो राहुल जी तो रोज मैंने ऐसे कहा था कि ईवीएम मशीन पे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल जरूर है कि लोग पूछते हैं कि ईवीएम में क्या है कि नहीं है, लेकिन मैं तो उसी पे 4 बार चुन के, एक नहीं 4 बार चुन के आई हूं। तो जिस सिस्टम में हम लोग हैं, मेरा कहना है, जो मैंने राहुल जी को और उस डिबेट में भी कहा था, कि जो वोटर्स लिस्ट है उसके बारे में हम सब ने चर्चा मांगनी चाहिए, जो मेरा आज भी रहा है। कि राहुल जी से बात की है? हाँ बिल्कुल, हमारे इंडियन अलायंस से जब हमारी बात हुई थी तब मैंने कहा था कि मुझे, और मैंने पहली नहीं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि ईवीएम मशीन इज ए क्वेश्चन मार्क, कि उसमें है नहीं है मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उसी सिस्टम से मैं पास हुई हूँ, एक नहीं 4 बार, और कभी वोट बढ़े, कभी कम हुए, कभी बढ़े, कभी कम हुए। तो मेरे ख्याल से वोटर्स लिस्ट में बहुत बार मेरा खुद का अनुभव रहा है कि एकाध बहुत सारे मेरे वोटर्स होते हैं जो एक्स लिस्ट में होते हैं, और कहा जाता है अरे भैया ये तो एक्स लिस्ट में है नहीं, फिर वो कोई भागदार है, उसका नाम नहीं है, भागम दौड़ी हो जाती है, उसका वोट छूट जाता है। ऐसे बहुत बार हुआ है। तो वोटर्स लिस्ट के बारे में सिर्फ मैं नहीं, देश में बहुत सारे रहते हैं। और अभी आपको आश्चर्य होगा,
आपने शिंदे साहब का भी सुबह इंटरव्यू लिया। शिंदे साहब की भी पार्टी आजकल कहने लगी है कि ईवीएम में भी शायद कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने कहा वोटर्स लिस्ट में तो है ही है। ये मैं सिर्फ नहीं कह रही हूं, ना राहुल जी कह रहे हैं, ना इंडिया गठबंधन कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र पक्ष है वो भी यही बात कह रहे हैं। पर वोटर लिस्ट में अगर गड़बड़ियां हैं, और वो तो कई लोग मानते हैं कि कई बार इंफॉर्मेशन, तो एसआईआर तो जरूरी है फिर। देखिए एसआईआर जरूर करे, लेकिन टाइम लिमिट में करे। जहां इलेक्शन होता है तभी ये एसआईआर क्यों करे? अगर करना है तो पारदर्शक से देश में पूरा करे। जो महाराष्ट्र में क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल में कर रहे, क्यों? वहां इलेक्शन है। क्यों नहीं महाराष्ट्र में भी एसआईआर करे? कर रहे हैं तो कश्मीर तक कन्याकुमारी सब जगह आप करें। दूसरा मुद्दा जिस पर लोगों का सिर चकरा जाता है, गौतम अडानी। आपने कहा कि गौतम भाई और प्रीति भाभी से हमारे परिवार के कई साल पुराने रिश्ते हैं, वो मेरे बड़े भाई जैसे, 30 साल पुराने रिश्ते हैं और बड़े भाई जैसे। अब राहुल गांधी जी की, आदित्य ठाकरे जी की पूरी पॉलिटिक्स तो गौतम अडानी के ही खिलाफ हो रही है, सुबह शाम गाली देते हैं उनको, फिर आप कैसे फिट होंगे उसमें? देखिए अभी आए थे आदित्य जी, उन्होंने बोला कि अडानी को बेच रहे हैं सब कुछ। देखिए हर एक का एक इश्यू होता है। एक दूसरी बात कि हमारे पारिवारिक संबंध और हमारी राजनीति अलग रहती है। और जिस आदमी को मैं 30 साल से जानती हूँ, आज आप गौतम अडानी जी को 30 साल पहले, 10 साल पहले आप जानते थे उनको? यहाँ आते तो कोई नहीं। कहाँ मिले थे आप पहली बार? अरे वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, हाँ। चिमन भाई पटेल जी। हाँ, हाँ। तब से हम उनको जानते हैं। अच्छा, क्योंकि उनके साथ मेरे मिले थे। पिताजी यहाँ मुख्यमंत्री थे और चिमन भाई जी गुजरात में तब तक मुख्यमंत्री भी थे, उसके बाद कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता थे। तो तब से हम 30 साल से उनको जानते हैं। 30 साल में किसी को आपत्ति नहीं कांग्रेस के आई। नेताओं की सबके अच्छे रिश्ते थे उनसे। ये देखिए मैं थोड़ा ओल्ड फैशन राजनीति करती हूँ। मेरे लिए आपका मन भेद नहीं होना चाहिए, आपके मतभेद होने चाहिए। आपके आइडियोलॉजी में आज देख रहे हैं हमारा और ठाकरे फैमिली का बोलते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध है। जब से मैं पैदा हुई, मैं जब से 1 साल की थी तब से मैं उनके घर में जा रही हूँ। तो आप क्या कह रही हैं? तब तो हम साथ में नहीं थे, पूरी लड़ाई रोज होती थी। लेकिन ये तो महाराष्ट्र में और कई ऐसे राज्य हैं जहां हमारे संस्कार अलग है। हमारी राजनीति चलती रहती है लेकिन हम पारिवारिक संबंध कभी नहीं तोड़ते। और ये संस्कार हमें कैलाशवासी यशवंतराव चौहान साहब, जो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हम पे किया, और ये हमेशा तब से रहे हैं। कहीं भी शादी हो, किसी के घर में कुछ अच्छा प्रोग्राम, तो हम जाते हैं और खुले जाते हैं, कोई छुप के नहीं जाते। हमने कोई भी रिश्ता हमारा आज तक कभी नहीं छिपाया, जरूरत ही नहीं है छुपाने की। और देखिए अलग अलग सबकी राय हो सकती है, कैपिटलिज्म होता है। आपके कैपिटलिस्ट है, आप सोशलिस्ट है, ये आपको डिसाइड करना है ना किस तरह से। और इश्यू बेस्ड हमारा जो गठबंधन बना है वो इश्यू बेस्ड बना है, वो एक व्यक्ति या एक परिवार से जुड़ा हुआ नहीं है। वो कहते नहीं आपको कि हम तो इन्हीं पे सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, धारावी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और आप तो सुप्रिया जी बड़ाई कर दे रही हैं प्राइवेटली। नहीं, हमारा एक तो प्राइवेट और पर्सनल कुछ नहीं होता, हमारा जो भी है रिश्ता पब्लिक और ओपन रहा है। हाँ। एक, और ये एक मुद्दा तो पूरा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम एक व्यक्ति या एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में नहीं है, हमने देश में इस संविधान के लिए हम सब एक आए। तो संविधान बहुत बड़ी बात है हमारे लिए।